महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाउणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अवस्था मात्र कुदरती रचना। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और कई बार ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों के गले भी नहीं उतरता है, लेकिन यह सनातन सत्य है। यह कुदरत का कानून है, यह कुदरती रचना से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो है वो आपको कितना गले उतरता है, कितना आप इसको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन यह सनातन सत्य होने के कारण ये सच्चाई है, ये अल्टीमेट रियलिटी है, ये हमारी राइट बिलीफ है। और इस राइट बिलीफ को अगर हम मान के चलते हैं तो स्नेह स्नेह हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और इसके आधार पर चलने से हमारा वर्तमान का जो मानव जीवन का जो ज्ञान दर्शन है, उसका डेवलपमेंट अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो हमको जो है ये इस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए कि कुदरत सबसे पहले अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना क्या है ये समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना हम इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को, इस सनातन सत्य को नहीं समझ सकते। कुदरत जो हमारे सामने ये जितना वातावरण है, जितना जो पंचभूतात्मक जो ये सारा स्ट्रक्चर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और जिसमें 84 लाख जीवा योनियां अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो भरण पोषण करती है, जन्म लेती है, वह जो है सारी कुदरत कहलाती है। उसको हम अपनी भाषा में बात करें तो वो संसार है, वो पृथ्वी है, और वह जो है जो ब्रह्मांड है वो कॉस्मोस है। कुछ भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन हमने उसका मुख्य नाम दिया है कुदरत। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में होता है उसकी मालिक कुदरत है। कुदरत क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है, और समस्त चीजों पे उसका कानून चलता है। मात्र चेतन तत्व है, उस पर कुदरत का कानून नहीं चलता है, क्योंकि कुदरत का कानून जो है वह कुदरत स्वयं वैसे देखें तो वह जड़ है, तो उसका कानून जड़ पर ही चलता है। उसका वर्किंग फील्ड है वो जड़ी है। हर अवस्था मात्र जो है वह जड़ी होती है, क्योंकि अवस्थाएं हैं वो संजोग के अधीन है। संजोग आते हैं जाते हैं, कौन से संजोग होते हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो कुदरत को हमने समझा।
अब कुदरती रचना क्या है कि कुछ लोगों की मान्यता है इस ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार, सनातन सत्य की मान्यता के अनुसार, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरी कुदरती रचना 6 तत्वों का जो है समवाय है। इसमें से 5 जड़ है और 1 चेतन है। 5 जड़ को जो है वो सीधी सीधी भाषा के अंदर विज्ञान भी मानता है, विज्ञान अप्रूव्ड है। और जो छठा तत्व जब जुड़ जाता है तो ये अध्यात्म विज्ञान बन जाता है, यानी होलिस्टिक हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, विज्ञान जो है अध्यात्म विज्ञान की एक ब्रांच है जो 5 तत्वों पे काम करती है और अध्यात्म विज्ञान 6 तत्वों पे काम करती है। और ये 6 तत्व ही कुदरत की रचना है। 6 तत्व में से पहला तत्व जो है वो है हमारा चेतन तत्व। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। चेतन के अंदर जो है वो जो अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है और वो फीलिंग करते हैं और प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है, आदि आदि 9 कैरेक्टरिस्टिक उसकी, जिसको विज्ञान ने भी माना है कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर, और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी ये माना, वो चेतन तत्व। दूसरा जड़ तत्व जो है वह हमारा, जड़ का मतलब होता है गलन मिलन धर्मा, टूटता है, उसमें फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसके अंदर पूर्ण होता है, गलन होता है, वो टूटता है, मिलता है, जुड़ता है, नया बनता है, उसके अंदर पर्याय होता है, उसके अंदर उत्पाद और व्यय होता है। और ये सारी सृष्टि जो है वो जड़ से संचालित होती। जड़ एक साधन है और जड़ की अवस्थाएं होती है। और जो हमारा चेतन तत्व है मूल स्वरूप के अंदर, वह तो हर अवस्था में एक सा ही रहता है। भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत काल से हमारा मूल स्वरूप का चेतन तत्व शुद्ध आत्मा जो है उसमें कोई रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता। इसी कारण कुदरत का कानून, कुदरत की रचना जो है वो चेतन तत्व पर लागू नहीं होती है। चेतन तत्व अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसी कारण से वो जैसे जैसे हर चेतन प्राणी के अलग अलग भाव होते हैं, तो अलग अलग भावों के कारण अलग अलग उनके कर्म बंद होता है। अलग अलग कर्मों के अनुसार जो उनको पुण्य पाप मिलता है, उनका उदय और प्रारब्ध होता है, उससे विविधता आती है। अब आप देखिए, तो ये हो गया चेतन, दूसरा जड़, और तीसरा सहायक है गति सहायक। कोई भी जड़ और चेतन तत्व गति करना चाहता है, मैं हाथ हिलाना चाहता हूं, या इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या एरोप्लेन को है, हेलीकॉप्टर को है, या हमारी रेलवे की जो है गाड़ी है उसको कहीं मूवमेंट करना होता है, तो गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड में एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहां पर ये 6 तत्व नहीं है, जहां पर ये गति सहायक तत्व नहीं है, जिसको मोशन कहते हैं, धर्मास्तिकाय कहते हैं। तो ये मोशन तत्व जो है एक द्रव्य है और ये शाश्वत है, अनादि अनंत है, अमूर्त है और ये पौद्गलिक है। और ये इसका लक्षण क्या है कि उदासीन भाव से कोई डिमांड करता है, अंगुली मुझे हिलानी है, मैंने डिमांड किया तो ये हाजिर है अंगुली को हिलाने के लिए। गति सहायक एक होता है स्थिति सहायक, मेरा हाथ हिल रहा है, गाड़ी चल रही है, फ्लाइट चल रही है, और तो अब कोई पथिक चल रहा है गर्मी में, वो स्थिर होना चाहता है। वो जो है वो अपना कहना चाहिए कि वो जो है पेड़ के नीचे रेस्ट करना चाहता है। स्थिति सहायक अधर्मास्तिकाय उसी रूप में उसके विरोधी तत्व गति सहायक के रूप में मौजूद एक तत्व और पूरे ब्रह्मांड में पौद्गलिक अनादि अनंत अमूर्त शाश्वत वो हाजिर रहता है।
तो ये 4 हो गए। 5वां जो तत्व है वो टाइम तत्व है। टाइम जो है वो हमें वर्तना देता है, अभी 12 बजी, अभी 2 बजी है, और ये हमको सेकंड, मिनट, घंटा और दिन, रात, और उसके बाद सप्ताह, उसके बाद में वर्ष, शताब्दी और अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, पूरा काल चक्र जो है 20 करोड़ सागर का उच्चतम टाइम की अवस्था वर्तना देने वाला, हमको समय बताने वाला टाइम तत्व है। और एक स्पेस तत्व है, आकाश तत्व है, जो हमको अवगाहना देता है। मैं जो बैठा हूं, ये 3 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूं, ये टेबल जगह घेर रही है, कैमरा जगह घेर रहा है, तो ये सारी अवगाहना देने वाला हमारा आकाश तत्व है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो आप मेरे पे गिरते, मैं आपके ऊपर गिरता, हमको कोई स्थान नहीं मिलता और हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते और हम बैठ भी नहीं सकते। तो ये 6 तत्वों के समवाय को कुदरती रचना कहते हैं। तो अवस्था मात्र कुदरती रचना, कुदरती रचना आप समझ गए। अब अवस्था मात्र जो है, अवस्था बनती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अवस्था बनती है। अवस्था को सिचुएशन कहते हैं। सिचुएशन क्या है? अभी मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूं, ये सिचुएशन है। घंटा भर पहले मैं घर पे था और यहाँ का समय पूरा होने पर मैं पुनः घर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये अवस्था बदलती रहती है। पहले जब हम जन्म लेते हैं तो हम जो 5-7 साल की उम्र तक बालक रहते हैं और उसके बाद के अंदर हम युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर एक दिन दुनिया से चले भी जाते हैं। ये सब अवस्था है। जैसे कि कपड़ा जो है नया नया होता है, व्हाइट होता है, और धीरे धीरे जो है वह उसका कलर चेंज होता रहता है। कोई भी वस्तु है आज जो है मधुर लगती है और धीरे धीरे कई दिन तक जो है उसके स्वाद में चेंज आ जाता है। तो इसीलिए ये सारा जो परिवर्तन होता है ये अवस्था होती है। सर्दी, गर्मी और बरसात, ये जितने भी ऋतुएं हैं ये सब अवस्था है। ये सब कुदरत के भाग है। ये नदी है, नाले है, और जो हमारे पेड़ है, पौधे है, और जितनी भी चारों गति, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जितने भी जीवित प्राणी हैं सब इस कुदरत के अंग है। कुदरत में रहते हैं, कुदरत में जन्मते हैं, कुदरत में कार्य करते हैं। इनकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो अवस्था मात्र कुदरती रचना का मालिक है वह कुदरत है। देखिए, अब मैं इससे कॉन्सेप्ट निकल के आया जो बहुत बड़ी समझने की बात है कि देखिए आजकल जो पुरुषार्थ का डंका बजता है और लोग जो है पुरुषार्थ के बहुत आदी है और हर व्यक्ति इस दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है, इसीलिए पुरुषार्थ करता है। और किसी व्यक्ति को जो है बात करो कि तुम तरक्की करो तो उसको यही एडवाइस दी जाती, तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। यानी सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक हमें हमारे बड़े लोग, पेरेंट्स है, वही कहते रहते हैं। जिस जिस लाइन के हम व्यक्ति हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तो अब जो पुरुषार्थ जो है एक कॉमन टर्म बन गई है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वो हमारा जीवन कहलाता है। और ये जीवन हम तुम्हारे पूर्व जन्म में निर्धारित कर देते हैं। ये प्री प्लान्ड होता है, अभी का निर्मित नहीं किया होता है। अभी का जो हम निर्मित करेंगे कि जो ये हमारा भुगतान जो अभी चल रहा है, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, उसके ऊपर रिएक्शन करके, नए कॉजेज डाल के, नए भाव डाल करके नई रचना करूंगा तो वह नई प्रतिष्ठित आत्मा बन जाएगी। वो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होगी। लेकिन जो मेरा भुगतान चल रहा है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। वो पिछले जन्म का पुरुषार्थ है। अभी जो कर रहा हूं ये इस जन्म का पुरुषार्थ, मैं पुरुषार्थ मान लेता हूं। लेकिन हमारे सनातन सत्य की भाषा में हम बात करें
तो जो डिस्चार्ज चल रहा है वो मात्र भुगतान है, वो मात्र परिणाम है। आप इसको पुरुषार्थ मानो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसीलिए हमने जन भावना का जो है आदर करते हुए इसको रिलेटिव पुरुषार्थ की श्रेणी में डाला, रिलेटिव सत्य की श्रेणी में डाला कि ये पुरुषार्थ तो है, लेकिन ये पुरुषार्थ है भुगतान से जुड़ा हुआ है, मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, क्रिया से जुड़ा हुआ है। और हमारा सनातन सत्य जो है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, यानी आपको मुक्ति तक पहुंचाना, आपको इमांसिपेशन, साल्वेशन, फ्री फ्रॉम दी ऑल दी बॉन्डेज, स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाना है। तो वो हमारा लक्ष्य है और उसकी हम नींव इसी जन्म में लगाना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है और हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो उस मामले में ये हमारा सारा जो है ये भुगतान है जो चल रहा है, और जो हम नए कॉजेज भाव डालते हैं वो हमारा जो है कहना चाहिए पुरुषार्थ है। तो उसमें भी जो है हमको रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा करनी पड़ेगी कि जिस जो भुगतान है वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाला है, वह पुरुषार्थ जो है रियल पुरुषार्थ है, जिसको कि हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, जिसको हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, जिसको हम भेद विज्ञान कहते हैं। यानी कि हमने लक्ष्य में हमने हमारे केंद्र के अंदर आत्मा को रखा और परिधि के अंदर ये सारा संपत्ति, धन, सत्ता और जो है पद है, प्रतिष्ठा है, ये सारा रखा। तो ये दोनों जो है रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा के अंदर आ गया। अब क्या करना हमको देखिए कि हमने ज्ञाता दृष्टा की आपको बात करी कि यहां से दृष्टि विज्ञान प्रारंभ होता है। तो ज्ञाता दृष्टा आता कब है? ये आता है कि जो हमारा अज्ञान, जब धीरे धीरे अज्ञान पे चोट होती है। अज्ञान क्या है कि मैं कौन हूं इसकी सच्ची हमको पहचान नहीं है, वो अज्ञान है। हम तो कहते हैं कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो मन वचन काया रूपी शरीर हूं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस सृष्टि का, इस शरीर को चलाने वाला, देख रेख करने वाला और जो है इसकी सब कुछ मैं ही मालिक हूं। मन वचन काया का मालिक भी मैं ही हूं, इसका संचालक भी मैं ही हूं और सब कुछ मैं ही चलाता हूं। तो ये सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है। इसको समाप्त किए बिना, समाप्त पूरा हो जाएगा जब तो हमारी मुक्ति होगी, लेकिन फिर भी जो है इसको घटाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसका प्रारंभिक बिंदु है, तो अवस्था मात्र को जानने का प्रारंभिक बिंदु है वो अकर्ता बनने का है। यानी कि आप ये देखते रहो कि जो है जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी चल रहा है, ये फिल्म में पीछे से लेके आया था। ये मन वचन काया की बैटरी हमारी थी, वो पिछले से चार्ज होके आई थी और इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती। बैटरी कितनी भी पावरफुल हो, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे आपके जो घर के अंदर ये प्रकाश देने वाले होते हैं उनकी बैटरी हो, या जो है आजकल जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर है वहां भी बैटरी आने लगी, वो चार्ज करने के बाद में उनका यूज करो तो भी डिस्चार्ज होती है और पड़ी रहेगी तो भी वो डिस्चार्ज होती रहती है। यानी जो कुछ हम चार्ज करके लाए हैं वो एज इट इज डिस्चार्ज होने लगेगा और उसको जो है सारी अवस्था बदलती रहेगी। वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के अनुसार, उदय प्रारब्ध के अनुसार अवस्था बदलती रहती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अवस्था को नियंत्रित करने वाला द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मेरे को बाल कटाने हैं, तो ये बाल कटाने, मेरे गर्मी हो रही है, गर्मी का सीजन है, बाल बहुत बढ़ गए, तो ये जो है
ये मेरे भाव आए कि मुझे बाल कटाने हैं, ये भावना आई, तो क्या किया मैंने, उठा करके अपना साधन और मैं नाई की दुकान पर रात दिन जा कटाता हूं, तो वहां पर कटाने के लिए गया। तो अब देखिए कि नाई मौजूद नहीं था। इसका मतलब क्या, भाव तो मेरे थे, लेकिन क्षेत्र का मतलब स्थान, क्योंकि बाल काटे जाते हैं नाई की दुकान पर काटे जाते हैं, सब्जी की दुकान पर नहीं काटे जाते हैं। तो क्षेत्र पे मैं पहुंच गया, और जो है वो समय का अर्थ हुआ कि अभी तक जो है वो उसका दुकान तो खुली है, लेकिन जो इस अवस्था का जो समय है अभी तक आया नहीं है। वो समय कब आएगा, द्रव्य यानी नाई आएगा, जब उसके साथ के अंदर जो है भाव तो हो गए, क्षेत्र मिल गया। और काल कब मैच्योर होगा, जब जो है वो द्रव्य आएगा। द्रव्य का अर्थ हो गया कि नाई जो है उस दिन कुछ वजह से आया ही नहीं, या हमारे को जल्दी थी, थोड़ी देर रुक के वापस चले गए, तो ये हमारी बाल काटने की अवस्था पैदा नहीं हुई, क्योंकि इसमें से द्रव्य मिसिंग था। तो द्रव्य के मिसिंग होने के कारण काल भी मिस हो गया। तो द्रव्य आते ही काल भी मिल जाता है, और द्रव्य और काल जुड़े रहते हैं, तो नहीं हुआ। दूसरे दिन जो है मैं निश्चित समय पे गया, नाई मिल गया, और जो है काल भी मिल गया, मुझे कुर्सी पर बिठा दिया, बाल काट दिए। अब ये जो मेरा काम होना था, जो अवस्था होनी थी, पहले दिन नहीं हुई, दूसरे दिन पूरी हुई, तो इसका मतलब ये अवस्था का परिवर्तन हुआ। तो ये क्या हमारे हाथ में है क्या? मैं आपको ये प्रश्न करना चाहता हूं कि ये अवस्था को पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में होती तो पहले ही दिन मैं नाई से कटवा देता। दूसरे दिन क्यों कटाया? क्योंकि उसके पहले दिन में द्रव्य और काल मिसिंग थे। तो इसीलिए जो कुछ भी हमारे सामने घटित होता है, यानी कोई भी हमारे को कष्ट देता है, प्रशंसा करता है, तो वह हमारे पुण्योदय, वो हमारे प्रारब्ध और उदय के कारण होता है। उसको देखते रहो, उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करो। उसके ऊपर अगर हम प्रतिक्रिया करेंगे, उसके साथ में तन्मयाकार हो जाएंगे, तो वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बीज और बढ़ जाएंगे। तन्मयाकार कौन होता है? तन्मयाकार होने से भाव बढ़ जाते हैं, और आप जो अवस्था को कुदरती रचना ही समझते हो और उसके ऊपर नो रिएक्शन, नो प्रतिक्रिया, मध्यस्थ हो जाते हो, संभाव रखते हो, तो नए भाव नहीं पड़ना, नए कॉज नहीं बढ़ना। इसका मतलब नई कॉजल बॉडी का नहीं होना, और नई कॉजल बॉडी नहीं हुई तो पिछली तो जो हमारी बैटरी जो कॉजल बॉडी है, वो तो बर्फ की शिला की तरह जो है, वो तो अपने आप बर्फ पिघल रहा है, यानी उसकी निर्जरा हो रही है, और वह भुगतान चल रहा है, उसकी सफाई हो रही है। और जब वो क्लियर हो जाएगा, और नया देखिए, नया तो बंद हो नहीं रहा है, पुराना साफ हो रहा है, तो वह जो है वह अपने आप मिल हो जाएगा। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि इस सिद्धांत को कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अगर हम इसको एक सिद्धांत के रूप में जानते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं आएगी। देखिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, तो हम उसको कुदरती रचना के ऊपर मानते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये मेरा पूर्वकृत है, और उस पूर्वकृत का ये भुगतान है, और इस भुगतान को तो मुझे, क्योंकि इसको क्रिएट मैंने किया है, जब क्रिएशन मेरा है तो उसको भुगतना भी तो मुझे ही पड़ेगा।
तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होगा, चाहे घर के उसका प्रिय व्यक्ति चला जाए, कोई नुकसान हो जाए, किसी भी तरह की परेशानी के अंदर कुदरती रचना को मानने वाला, जानने वाला व्यक्ति जो है वो परेशान नहीं हो जाता, वो शांत रहता है और वो मान के चलता है। तो यह भी चला जाएगा, ये जो रचना हुई है, अवस्था प्राप्त हुई है, यह चली जाएगी, क्योंकि हर अवस्था जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो विनाशी है। विनाशी का मतलब अवस्था आई, भुगत लिया, चली गई, आई, भुगत लिया, चली गई। कोई भी अवस्था जो है स्थायी नहीं है। वो हमने ज्यों ज्यों भाव के द्वारा कर्म का बंधन किया है, जैसी जैसी प्रतिष्ठित आत्मा से चार्जिंग किया है, वह भुगतान होते होते चला जाएगा। अब हमारा जो मुख्य लक्ष्य ये है कि मुझे मुक्ति को जाना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो है हमें इस जन्म के अंदर प्रावधान करना पड़ेगा कि मेरे नए कॉजेज नहीं पड़े, क्योंकि ये सारी दुनिया है कारण और कार्य के सिद्धांत पर चलती है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। मिट्टी होती है वो कॉज है और उस कॉज से कारण बनता है घड़ा। तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना कॉज होता है और कॉज से कारण होता है। जैसे कि हमने पढ़ाई करी अच्छी तो वह कॉज था, और उसका जो इफेक्ट क्या आया कि जिस विषय की हमने पढ़ाई की, इंजीनियर की है, डॉक्टर की है, वकील की है और उद्योगपति की है, वो हमको भुगतान के रूप में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो है वो हमारा जो है वो कहना चाहिए हमने भाव डाले। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कुदरती रचना जानना ये रियल पुरुषार्थ है और उसके साथ में जुड़ना है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, निष्कर्ष की बात करें कि तुम निष्काम कर्म करते रहो, यानी तुम कर्म करते रहो, वो तुम्हारे को करना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध उदय है। लेकिन ये करते करते जो है आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्ता मत बनो कि मैं यही करने वाला मैं ही हूं और जो है मैंने ही किया है। कर्ता न बनने से वह आप उसके मालिक की भाव नहीं आते हैं, और जब आप मालिक नहीं बनते हो तो आपकी जिम्मेवारी भी नहीं। और कुदरत तो साफ कहती है कि जन्म से मृत्यु तक हम किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य, उसको जन्म देना, उसका भरण पोषण करना, उसका पालन पोषण करना, वह मैं स्वयं करती हूँ। मैंने किसी को कर्ता बनने की परमिशन नहीं दी है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, उसको पावर नहीं दिया है। इसलिए हमें हर इस दुनिया के हर प्राणी को अकर्ता, स्वयं को अकर्ता मानना चाहिए। तो ये जो है वो अवस्था मात्र कुदरती रचना है। बहुत ही सुंदर विषय है। और देखिए, एक विषय को हृदयंगम करते हैं और हर अवस्था को हम पार करते जाते हैं। नए कॉज नहीं पड़ते एक जन्म में, दो जन्म में, तो धीरे धीरे जो पुराना जो है वो सारा शुद्ध होते होते जो है हम जो है वो हमारे स्वरूप की जानकारी कर लेते हैं। क्योंकि स्वरूप है वो तो 24 कैरेट का सोना है, वो तो मुक्त अवस्था में है ही है। लेकिन इस अज्ञान ने, इस कॉजल बॉडी ने, इस अज्ञानता ने, मिश्र चैतन्य प्रतिष्ठित आत्मा ने हमको जकड़े रखा है। हम उसको देखते जाते हैं, तो उसको देखते देखते क्या होता है कि वह धीरे धीरे शून्य होता जाता है और हमारा शून्य होकर के और हम लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत सुंदर विषय है, इसे हम हृदयंगम करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब हम शांतिपूर्ण सहस्त्र से भारत में वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करें। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति,
लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।